सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 28वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहते हैं, समम पश्यन् हि सर्वत्र शम अवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। अर्थात जो सभी स्थानों पर ईश्वर को समभाव में स्थित देखता है और इस तरह से वह देखता हुआ वह अपने स्वयं को वह स्वयं के द्वारा नहीं मारता है, स्वयं के द्वारा वह हिंसा नहीं करता है। ऐसा जो साधक है, ऐसा जो योगी है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तो पहली बात तो यह है कि परमात्मा के साथ जब अभिन्नता महसूस होती है व्यक्ति को कि मैं और परमात्मा एक ही हैं और कोई भी वस्तु और परमात्मा एक ही हैं, जब सब जगह वह परमात्मा देखता है। सब जगह तभी देख सकता है जब सब चीज़ों को वह परमात्मा ही समझता है। ऐसा ही संभव है, तभी सब जगह वह परमात्मा दिखेगा। अन्यथा उसको फिर शरीर दिखेगा, वस्तुएं दिखेंगी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर दिखेंगे। उन्हें वह मानेगा कि यह संसार है। संसार क्या है? परमात्मा की स्थूल अभिव्यक्ति है। संसार क्या है? परमात्मा की परिवर्तनशील अभिव्यक्ति। तो जो परिवर्तनशीलता है, तो हम संसार को ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं परिवर्तित परमात्मा को देख रहा हूं, वह परमात्मा को देख रहा हूं जो निरंतर बदलता रहता है, बदल रहा है, वह परमात्मा को देख रहा हूं। और जिसे शास्त्र में परमात्मा कहा गया वह क्या है? वह शाश्वत परमात्मा है, उसको बदलना नहीं है, अपरिवर्तनशील है। तो ऐसी स्थिति में जब साधक यह समझ जाता है, फिर वह परमात्मा के सिवा कुछ देखता ही नहीं, कुछ देख ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात बहुत जन्मों के बाद ऐसा होता है कि व्यक्ति को ज्ञान होता है। और क्या ज्ञान होता है? कि वासुदेवः सर्वमिति, सिर्फ वासुदेव ही है और कुछ नहीं है। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो ऐसी ही स्थिति जब आती है कि वह परमेश्वर को, परम ईश्वर को वह देखता है कि वह सर्वत्र व्याप्त है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृहः कस्मिद् धनम्। वह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। तो जब ऐसा वो देखता है तो क्या होता है कि वह फिर उनके साथ तादात्म्य नहीं बैठाता है। जो वस्तुएं हैं उनके साथ तादात्म्य नहीं बैठाता है। उनको लगता है परमात्मा के साथ ही हम हैं। तभी संसार में रहता हुआ भी वह महसूस करता है मैं परमात्मा के साथ ही हूं, क्योंकि परमात्मा के सिवा कुछ है नहीं। तो इस तरीके से उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह से यदि आप दिल्ली में हैं तो आप यह याद नहीं करते मैं दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली में हूं। आपको पता है कि मैं दिल्ली में हूं। आपको उसे मंत्र के द्वारा रटने की जरूरत नहीं है। आपको स्वतः ही सतत आत्मबोध होता रहता है। तो जब व्यक्ति इस संसार में देखेगा कि ये जितनी भी चीजें हैं सब परमात्मा ही तो हैं, परमात्मा की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, तब उसे लगेगा कि मैं परमात्मा में ही तो हूं और नित्य नवीन परमात्मा का मैं दर्शन कर रहा हूं।
फिर उसे ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कहीं और जा करके दर्शन करना है। उन वस्तुओं को ही समझेगा ये परमात्मा है। परमात्मा की सूक्ष्मता, परमात्मा की स्थूलता, विराटता, भव्यता, सौम्यता, शांतता, इन सब चीजों को वह महसूस करता रहेगा, सतत करता रहेगा। तो ऐसा जो देखता रहता है, इस तरह की अभिन्नता जो महसूस करता है, तो कहते हैं कि वह अपनी हत्या अपने द्वारा नहीं करता है। और जो ऐसा नहीं देखता है, इसका मतलब है कि वह अपनी हत्या अपने द्वारा कर रहा है। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि यह जो परिवर्तनशील संसार है जो हमें दिखता है, और जब हम देखेंगे कि यह परिवर्तनशील संसार परमात्मा ही है, तो यह जो पहले नहीं था, मान लीजिए 10 वर्ष पहले कोई चीज नहीं थी और 10 वर्ष बाद कोई चीज वह चीज नहीं होगी। मध्य में जो दिख रही थी वह भी अप्रकट हो जाएगी, लीन हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। हम 100 वर्ष पहले नहीं थे इस संसार में, तो हम नहीं दिख रहे थे, और हम कुछ समय बाद फिर नहीं दिखेंगे। जब मर जाएंगे तब क्या होगा? तब फिर हमारे मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इसका मतलब है कि हम बीच में ही कुछ प्रकट थे, बाद में और पहले भी अप्रकट हो गए। तो यह जो प्रकट होना है और इन सब में जो कंटिन्यूटी है, अगर हम पहले नहीं थे तो बीच में हम हो भी नहीं सकते। तो हम जाहिर सी बात है पहले भी थे और हम बाद में भी रहेंगे, तभी हम बीच में हो सकते हैं, नहीं तो हो सकते हैं कैसे? तो अगर है की स्थिति से देखा जाएगा तो वह हैपन जो है, जो किसी को कभी भी लुप्त सर्वथा नहीं होने देता, किसी न किसी रूप में वह विद्यमानता उसकी होती है, वह जो हैपन है वही परमात्मा तत्व है, वही सूक्ष्म तत्व है जिसे आपको महसूस करना है। तो उस हैपन को जो महसूस कर लेता है, इसका मतलब है कि वह परमेश्वर को महसूस कर लेता है। और फिर ऐसा व्यक्ति जो महसूस कर लेता है, उसके विषय में है कि वह अपनी हत्या अपने द्वारा नहीं करता, और जो नहीं करता है वो क्या होता है? वह लगातार देखता है कि मेरा शरीर बढ़ रहा है, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं रोगी हो गया हूं, मैं विकारग्रस्त हो गया हूं। तो वह अपने विषय में बहुत सारी धारणाओं को बनाता रहता है। मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं बलवान हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं, वगैरह वगैरह। यह सब तभी होता है जब वह शरीर के साथ तादात्म्य रखता है, जब वह परिवर्तनशील संसार को ही उतना ही तक सत्ता मानता है। जब उस परिवर्तनशील सत्ता के अंतर्भूत अपरिवर्तनशील सत्ता है, जब उसको वह महसूस नहीं करता है तो ऐसा मानता है, और जब महसूस करता है तो फिर कहता है कि मैं तो सदा था, सदा हूं, सदा रहूंगा। तब उसे शाश्वतता का बोध होता है। तो जब उसे परिवर्तनशीलता का बोध होता है तब भय का संचार होता है कि मैं नहीं रहूंगा, रखने की तमाम कोशिश करता है। और जब वही शाश्वतता का उसे एहसास होता है तो निश्चिंत हो जाता है, ओहो मैं तो पहले भी था, अभी भी हूं, आगे भी रहूंगा। अब उसे भय नहीं लगता। तो भय से मुक्ति तब हो जाती है। ये भय के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर है। इसी तरह मोह के ऊपर असर है। जब व्यक्ति को मोह हो जाता है, सोचता है कि किसी न किसी तरह से मैं बचाए रखूं आज जो मेरे पास है, जबकि कुछ बचता नहीं है, बदलता रहता है। और जब वह शाश्वतता को महसूस करता है तो कहता है कि हाँ, तत्वतः सब कुछ वैसे ही का वैसा ही है, उतना का उतना ही है, और फिर वह मोह से मुक्त होता है। तो ऐसी स्थिति को जब महसूस कर लेता है व्यक्ति, तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि वह अपनी हत्या नहीं करता है, स्वयं को वह नहीं मारता है। वह समझ जाता है कि मैं शाश्वत हूं, और जो ऐसा महसूस नहीं करता है वह स्वयं को मारता है, स्वयं के ऊपर वह घात करता रहता है। और ऐसा व्यक्ति, महाभारत में कहा गया कि ऐसा व्यक्ति चोर होता है, उसको चोर कहा गया है। महाभारत के उद्योग पर्व में इसका जिक्र है। यो अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम ते न कृतं पापम चोरेण आत्म अपाहरणा। तो कहा गया है कि जो अन्य प्रकार का होते हुए भी आत्मा को
अन्य प्रकार का मानता है। उस आत्मघाती चोर ने कौन कौन से पाप नहीं किए, अर्थात सब तरह के पाप किए। तो यहां पर भगवान स्पष्ट बतला देना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो शाश्वत सत्ता को महसूस कर सकता है, जो परमात्मा को सर्वत्र देखता है और सम अवस्था में देखता है, यानी कि कहीं पर वो है कहीं नहीं है, तो वह तो विषम अवस्था हो जाएगी। वो सम अवस्था में वो देखता है, सम अवस्थितम ईश्वरम, और ऐसा व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता। तो आत्महत्या का बहुत बढ़िया यहाँ पर परिभाषा भी दी हुई है, और आत्महत्या कौन करता है कौन नहीं करता है उसके बारे में बताया हुआ है। सामान्यतः हम लोग सोचते हैं कि जो अपने को छुरी से चाकू से किसी तरह से मार लिया बस वही आत्महत्या करता है। नहीं, भगवान कहते हैं आत्महत्या वह भी करता है जो परमात्मा को सर्वत्र नहीं देखता है, वह भी आत्महत्या करता है, परंतु वह नहीं मानता है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, जबकि वह कर रहा है, वह अपना हनन कर रहा है। और कहते हैं कि जो अपना हनन नहीं करता है, अपनी आत्महत्या जो नहीं कर रहा है, वह क्या होता है, वह व्यक्ति ततो याति पराम गति, वह परम गति को प्राप्त होता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, वह परमात्मा को प्राप्त होता है, परमेश्वर को प्राप्त होता है, निर्वाण को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है। यह भगवान यहां कहना चाहते हैं। तो आत्महत्या के लिए बहुत ही बढ़िया यह श्लोक है कि कौन आत्महत्या करता है और कौन नहीं करता है, और परमात्मा को हर समय कौन महसूस करता है। वही महसूस कर सकता है जो संसार की सब वस्तुएं जो उसे दृष्ट होती है, जिसके विषय में वो सुनता है, जिसे वह महसूस करता है अपनी इंद्रियों से, चाहे त्वचा से महसूस करे, चाहे रसना से महसूस करे, स्वाद लेके, चाहे गंध लेके, या जिसे सोच के कल्पना से महसूस करे, वह सभी चीजें भी परमात्मा ही हैं। हम तस्वीर देखते हैं शीशे में, अपनी छवि देखते हैं, तो वहां जो चेहरा दिखता है वो चेहरा तो वैसा होता नहीं है, वो तो छवि होती है। सपने में यदि हमने कुछ देखा तो सपने में वह तो एक छवि होती है, लेकिन छवि आखिर जो हमने महसूस किया उसी की तो होती है। दर्पण में हमारी छवि दिख रही है तो उतनी देर तक छवि का अस्तित्व तो वहां पर है। ठीक है, दर्पण में हम नहीं है, लेकिन दर्पण में हमारी छवि है। तो यह संसार कुछ लोग कहते हैं कि छवि जैसी है नहीं, दिखती है, महसूस होती है, परंतु जो नहीं होगी वह महसूस भी नहीं हो सकती। वह है बस एक अलग संदर्भ में है, हमें संदर्भ को समझना होगा। तो वहां संदर्भ भिन्न है, लेकिन उसका होना तो वहां पर संभव है ही। जो होगी ही नहीं वो दिखेगी कैसे, महसूस कैसे होगी। तो वहां होती है, अलग संदर्भ में होती है। तो परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न जगह प्रकट होते हैं। इन सभी तरीकों को जो समझता है कि परमात्मा ही है, उसके लिए परमात्मा का कतई कभी भी अभाव नहीं होता। और आत्महत्या करने का मतलब क्या हुआ, हम अपना अभाव करें कहीं पर, हालांकि हम चाह करके भी नहीं कर सकते हैं। अपना अभाव हम नहीं कर सकते, हमारा अभाव पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, आगे भी नहीं होगा। परंतु जो अपने को मारता है वो सोचता है कि मैं इसका अभाव कर दूंगा, तो ऐसा अभाव नहीं कर सकता है। वह यह भी सोचता है कि अगर मान लो आत्मा अमर भी है तो मैं इस शरीर का तो अभाव कर ही दूंगा, ये शरीर तो अलग हो ही जाएगा, अलग बन ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर पुनः सृजित हो जाएगा, पुनः सृजित हो जाएगा, दिमाग पुनः सृजित हो जाएगा। उसकी यात्रा वहीं से चलेगी ना जहां से रुक रही है, जहां से बदल रही है, वहां से यात्रा उसकी कंटिन्यू रहेगी। यात्रा कभी ब्रेक नहीं होती है, सिर्फ परिवर्तित होती है। आदमी, उदाहरण के लिए, एक आदमी घर से निकला तो पैदल यात्रा कर रहा था, कार पर चढ़ गया, कार पर यात्रा करने लगा, उसकी यात्रा नहीं रुकी। अब वो ट्रेन पर चढ़ गया तो यात्रा नहीं रुकी, अब ट्रेन की यात्रा हो गई। वहां से फिर जो है
फिर बस पकड़ लिया, कार पकड़ लिया, एरोड्राम पहुंच गया, यात्रा नहीं रुकी। फिर हवाई जहाज पर चढ़ गया, यात्रा नहीं रुकी। हवाई जहाज से फिर उतर गया, यात्रा नहीं रुकी। फिर वहां से पैदल चला, यात्रा नहीं रुकी। घर आया, फिर भी यात्रा नहीं रुकी। हम सिर्फ एक संदर्भ में कहते हैं यात्रा रुक गई, लेकिन रुका कहाँ? वह यात्रा तो चल ही रही है। रेस्ट ट्रेन में भी किया था, रेस्ट कार में भी किया था, रेस्ट घर के पलंग पर भी कर रहा है, लेकिन यात्रा नहीं रुकी है, चल रहा है, निरंतर चल रहा है, चलता ही रहेगा। तो यात्रा ये रुकती नहीं है, चलती ही रहती है, सदैव चलती रहती है। अब वह किस संदर्भ में अपनी यात्रा को व्याख्यायित करता है, परिभाषित करता है, उसके हिसाब से ही फिर वह कोई एक्शन लेता है, कोई गति करता है, कोई क्रिया करता है। तो अभाव हमारा कभी नहीं होता, हमारी यात्रा का अभाव नहीं होता, हम चलते रहते हैं। हम चाह करके भी अपना अभाव नहीं कर सकते। तो हमारी सत्ता, हम यदि अपनी आत्महत्या भी करते हैं, सोचते हैं कि हमारी यात्रा रुक जाएगी, तो नहीं रुकेगी, यात्रा चलती रहेगी और वहीं से चलेगी जहाँ पर से हमें लग रहा था कि रुक गई थी, रुकी नहीं थी, वो चल रही थी। उसकी गति हम नहीं देख पाए। यदि हम पलंग पर रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम रुक गए हैं। हमारे भीतर धड़कनें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं, खून दौड़ रहा है, कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, मेमोरी में हमारा प्रोसेसिंग चल रहा है। रुकी कहाँ है? रुकी नहीं है। शरीर तैयारी कर रहा है उठने की, उसके लिए वो भीतर गति कर रहा है, रुकी नहीं है। रुकी हुई हमें महसूस होती है, हमें यथार्थ का ज्ञान नहीं होने कारण, हमें तत्व का ज्ञान नहीं होने कारण, इसलिए हम सोचते हैं कि रुक गई है, रुक गई है। रुकी नहीं है, वह सिर्फ यात्रा पर है। हमें बारीकी से निरीक्षण करने की जरूरत है, तो हम अपना अभाव नहीं कर सकते। जब हम इस तथ्य को जानते हैं तो हम परम गति को प्राप्त होते हैं। यही परमात्मा यहाँ पर हमें बताना चाह रहे हैं, यही भगवान कृष्ण हम लोग को यह संदेश देना चाहते हैं। तो इसमें इतना ही। ओम।